नमस्कार दोस्तों, पार्थिव अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ग्रुप डी का एग्जाम शुरू है और मैं आपके लिए कंटेंट लाने में थोड़ा सा लेट जरूर हूं, लेकिन दोस्तों मेरा स्वास्थ्य खराब था इसलिए कंटेंट लाने में थोड़ी सी लेट जरूर हो गया, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा लाया हूं मैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को जैसा एग्जाम चल रहा है, मैं डेली एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन लाया हूं टॉपिक वाइज में पहला टॉपिक मैंने लिया है एलसीएम और एचसीएफ का, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 पे मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा जो प्रैक्टिस की हमारी वीडियो है ग्रुप डी के लिए स्पेशली, वो भी आती रहेगी, जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगी। ठीक है भैया, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन क्या कहा गया है? x वह सबसे बड़ी संख्या है जो 380847985128 को विभाजित करने पर समान शेषफल देती है। ठीक है भाई, समान शेषफल देती है, इसका मतलब क्या है? अगर हम इन संख्याओं को x से डिवाइड करते हैं तो मेरे भाई हर स्थिति में 13 शेषफल बचता है। यानी जब हम इसको x से डिवाइड करते हैं तब भी 13, इसमें भी सब में देते हैं। तो मैं एक काम ये कर सकता हूं, तो भाई मेरी अप्रोच ये होनी चाहिए कि अगर मैं इन 13 शेषफल बचता है तो मैं करूं इन सभी में से 13 माइनस कर दूं। इन सभी में से जो 13 नंबर है माइनस कर दूं, तो जो नए नंबर आएंगे वो क्या होंगे? देखो, सिर्फ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहां से बचेगा 3 7। यहां पर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 8 4 7। यहां पर हो जाएगा 5 1 5 1। ठीक है भाई, अब ये जो संख्याएं हैं, ये संख्या x से पूरी तरह से विभाजित होंगी। तो अगर हमें सबसे बड़ी संख्या लेनी है तो हमें इन सभी का क्या लेना होगा? HCF। क्या लेना होगा भाई? HCF। HCF का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे। ठीक है भाई, तो देखो HCF निकालने का जो बेस्ट तरीका है वो हम आपसे शेयर करेंगे। HCF निकालने का जो बेस्ट तरीका है, हम क्या करेंगे, इन तीनों में से दो नजदीकी नंबरों का अंतर ले लेंगे। तो अगर मैं देखूं तो ये एक संख्या है, ये एक संख्या है और ये एक संख्या। इन तीनों संख्याओं में ये दो संख्याएं नजदीकी संख्याएं दिख रही, तो हम इन दोनों का अंतर ले लेंगे। इन दोनों का अंतर आएगा भाई, कितना आएगा? देखो, अंतर हम लेंगे इन दोनों का, तो हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, 11 में से 8 गया 3, और 10 में से 7 गया 3, 330। तो 330 आया है, वो इन सभी का HCF हो सकता है या इसका कोई दूसरा फैक्टर होगा। तो भाई यहां पर आया है 0, और 0 यहां किसी भी संख्या में नहीं है, इसका मतलब ये किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका कोई दूसरा फैक्टर होगा जो इनका HCF होगा। तो मैं कर दूं इसको 2 से डिवाइड, तो हमें प्राप्त होगा 1, तो 6 12 तो 5 10 165। ये 165 ही हमारा क्या हो जाएगा? HCF। देखिए HCF हो जाएगा, 5 इकाई अंक सब में है तो हाँ ये डिवाइड हो जाएगा। तो जब 165 सभी संख्याओं का HCF हो जाएगा तो हमें अंकों का योग बताना था, तो क्या हो जाएगा? 6 + 5 + 1, यानी 6 5 11 1 12। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो, ये अच्छे क्वेश्चंस में से है भाई। जो पेपर चल रहा है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है, लेकिन हमने क्या लिया है, सिर्फ लेवल वाले क्वेश्चन इस क्लास में लिए हैं। अगली क्लास जो हमारी होगी पार्ट 2 में, उसमें बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो इजी लेवल के भी होंगे और टफ भी होंगे, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 4 2 2 है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल मेरे भाई 4 आया है और शेषफल 290 है। दी गई दो संख्याओं और 4292 में
सबसे बड़ी संख्या का एचसीएफ बताना है। यानी ये एक संख्या है और इन दोनों संख्याओं में ये जो दो धनात्मक संख्या है इसमें से जो बड़ी संख्या है उनका हमें एचसीएफ बताना है। तो देखो भाई कर लेते हैं शुरू काम। अगर हम शुरू करें तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो बड़ी संख्या है वो y है, ठीक है ना। ये बड़ी संख्या हो गई और छोटी संख्या क्या है x। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर देंगे तभी तो हमें अंतर मिलेगा जो कि दिया हुआ है 3422। फिर आगे क्या दिया हुआ है, यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भाग देने का तरीका आपको पता है। बड़ी संख्या को भाग दिया जाता है तो ये हो गया, ये हो जाता है भाजक यानी x और ये हो जाएगा भागफल। भागफल कितना है मेरे भाई, भागफल 4 प्राप्त होता है और शेषफल कितना मिलेगा 290। तो भाई मुझे बताओ y का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे सर y का जो मान है वो हो जाएगा 4x प्लस 290। इस y को यहां पर रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 290 माइनस x इक्वल टू 3422। तो यहां से हो जाएगा 3x इक्वल टू ये 290 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, ठीक है भैया। तो ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 22 में 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा 3। देखो 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और ये 3 ऐसे ही। तो ये x का जो मान है वो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 0, 3 चौक 12, 3 चौक 12 यानी x जो छोटी संख्या है, ये x तो हमारी छोटी संख्या है ना भाई, ये x हो जाएगी 1044। तो जो बड़ी संख्या है y कितनी हो जाएगी, देखो y x को उधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा यानी कि जो y है वो 3422 प्लस 1044 हो जाएगी। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 2 6 4 2 6 4 और ये 4 4466। ये हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी ये हमारी बड़ी संख्या। लेकिन हमें बताना क्या है, हमें इस बड़ी संख्या और ये जो नंबर दिया है 4292 का एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ दो संख्याओं का एचसीएफ लेने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा तरीका क्या है, इन दोनों का अंतर ले लो। इन दोनों का अगर मैं अंतर ले लूं तो इन दोनों का अंतर क्या होगा भाई, देखो जरा लिख लेते हैं यहां पर अंतर अगर हम ले तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर होगा यहां पर लिख देंगे 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4 और यहां पर 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7 और आगे 174 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो हम देख लेते हैं 7 4 1 11 1 12 यानी ये संख्या 3 से कट सकती है। तो 3 से काट दें, या तो ये 174 इसका एचसीएफ होगा या तो इसका कोई फैक्टर होगा। तो 174 क्योंकि किसी भी ऑप्शन में है तो इसको काटेंगे 3 से, तो 3 5 15 बचेगा 2 3 8 24 58 ही इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ जो हमें बताना था। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक विद्यालय में कक्षा 4 5 6 में छात्रों की संख्या 215 258 301 दी गई है। यदि प्रत्येक कक्षा में अनुभागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान रहती है। तो इन तीनों कक्षाओं में अनुभागों की न्यूनतम संख्याएं क्या होंगी। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो दूध वाले पर डिपेंडेंट होता है। दूध वाला का एक जो टाइप क्वेश्चन आता है ना कि 3 बर्तनों में दूध भरा है, वह छोटे बड़े से बड़ा बर्तन क्या होगा जो प्रत्येक बर्तन को पूरा नाप दे और दूध भी ना बचे। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है। तो ये जो 3 नंबर दिए हुए हैं 215 258 और 301, इन तीनों का हमें क्या ले लेना चाहिए एचसीएफ। तो अगर हम इन तीनों का एचसीएफ लें तो भाई मैं ये कहूंगा दो नजदीकी नंबर मुझे ये दोनों ही दिख रहे हैं तो इन दोनों का अंतर ले लूं। अंतर मैं लूंगा तो क्या हो जाएगा, अंतर 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 25 में से 21 जाएगा तो बचेगा 43। अब कहोगे भाई या तो ये 43 ही एचसीएफ हो जाएगा या इसका कोई फैक्टर, क्योंकि ये 43 एक अभाज्य संख्या है
और फिर देख लेते हैं क्या ये इससे डिवाइड करेगी। अगर डिवाइड कर देता है तो यही एचसीएफ हो जाएगा। तो कहोगे आप 3 सते 21, 7 चौक 28, 2 30, हाँ बिल्कुल यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये सभी को डिवाइड कर रहा है। अगर ये 43 इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ है तो ये सभी संख्याओं को डिवाइड करेगा। यानी कि हमें 43 बच्चों की एक रूम तैयार करना होगा जो इन सभी, जिसमें इस तरह के सभी बच्चों को बिठा दिया जाए। तो ऐसे कितने रूम होंगे? तो देखो जरा, अगर मुझे कहूं कि ये 215 बच्चे हैं, 43 करके हमें सब बिठाने हैं तो कितने आएंगे? प्लस 258 बच्चों को 43 करके बिठाना है तो कितने रूम आएंगे? प्लस 301 बच्चे हैं, 43 करके अगर बिठाना है तो कितने रूम आएंगे? इन्हीं सभी का योग हमें बताना है। तो यहां से देखा जाए ये 5 बार में जाएगा, ये 5 बार में कटेगा, ये कटेगा 6 बार में, और ये कटेगा 7 बार में। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा 5 + 6 + 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 6 13 5 18। 18 रूम हमें चाहिए जिसमें हम इन सभी बच्चों को बिठा सकते हैं और एक भी बच्चा बचेगा नहीं। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा हमारा 18। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है जिसमें प्रतिभागियों को बैठाने की बात की जा रही है। तो ये जो नंबर है 112 114 144 192, इन सभी का एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ के लिए सबसे बढ़िया तरीका है दो नजदीकी नंबर ढूंढते हैं। दो नजदीकी नंबर हमें मिल जाएंगे, ये दोनों। इन दोनों का अंतर अगर मैं लो लूं तो वही एचसीएफ हो जाएगा, या तो उसका कोई फैक्टर एचसीएफ हो जाएगा। तो आप देखोगे 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, 14 में से 11 जाएगा तो आप कहोगे 32। या तो ये 32 एचसीएफ होगा या तो कोई इसका कोई दूसरा फैक्टर। ठीक है ना, तो यहां पर देखा जाए 16 नहीं, 32 तो नहीं होगा। ठीक है भाई, तो इसका कोई दूसरा फैक्टर, तो इसका दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 16 और 2, तो ये 16 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। 16 ही इन तीनों संख्याओं का क्या हो जाएगा? एचसीएफ। अगर 16 एचसीएफ हो जाएगा तो मुझे बताओ, अगर बिठाना होगा लोगों को तो 112 डिवाइड बाई 16 प्लस 144 डिवाइड बाई 16 प्लस 172 डिवाइड बाई 16। नहीं 16 तो नहीं हो रहा, 16 कम 16 नहीं है, 16 नहीं होगा भाई, एक मिनट। 16 एचसीएफ नहीं होगा, कुछ और होगा। क्या होगा देख लेते हैं। 32 16 8 16 172 ही नहीं, 192 है भाई, ये 192 है, तो 16 ही हो जाएगा। ठीक है, 16 कम 16 16 2 32, हाँ ठीक है। 16 192 डिवाइड बाई 16, तो क्या हो जाएगा? 16 सत्ते 112, 16 नमा 144 प्लस 16 एकम 16 बचा 16 2 32, 9 7 16 16 2 18 10 28, 28 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें प्रतिभागियों को बैठाने के लिए कितने रूम चाहिए? तो आप कहोगे 28। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तीन संख्याएं एक दूसरे की सहभाज्य है। पहले दो और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 432 दिया हुआ है। 432 और 945। तो भाई जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप मुझे बताओ, अगर तीन संख्याएं सहअभाज्य है, मान लिया x y z, तीन अभाज्य है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? x y z ही हो जाएगा। पहली दो संख्याओं का गुणनफल इतना, अंतिम दो का इतना, और इनका एलसीएम भी तो इतना ही होगा। जब इनका एलसीएम इतना होगा तो इनका भी एलसीएम इतना ही होगा। तो भाई मैं ये कह सकता हूं पूरी तरीके से कि इन दोनों का एलसीएम ही वो संख्या होगी। ठीक है भैया, तो इन दोनों का एलसीएम देख लेते हैं। तो एलसीएम लेने का जो तरीका है वो क्या है आप समझ लीजिए। देखो जरा, एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो इन दोनों से डिवाइड होने के लिए मैं कह दूं ये कम से कम ये 945 तो होगी ही होगी, है ना।
अब 945 तो हम लिख ही लेंगे, उसके बाद इसके हम फैक्टर कर लेंगे। तो भाई इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 9 से कटेगा 9 एकम 9, 0, 9 पछे 45, ठीक है ना। यहां पर क्या हो जाएगा 7 3 4 3 7 2 9, ये भी कटेगा 9 से, तो 9 चौक 36, 9 पछे 45, 9 चौक 36, बचेगा इतना 7, 9 8 72। अब इस 48 के अगर फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 16 तिया 48 और ये 35 तिया 105। देखो 3 और ये 3 दोनों में है, लेकिन यहां पर 16 और यहां पर 35, यानी कि एक 16 बच जाएगा। तो ये 16 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16 पंचे 80 का 0 असले 8, 16 चौको 64, 64 और 8 72 के 2 हासिलाया 7, 16 निवाज 144, 144 और 7 151, 151, यानी 15,120 क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, 500 से छोटी ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या है जिसे 35 और 49 से विभाजित करने पर स्थिति में शेषफल कितना होगा, 30 बचेगा। तो भाई 35 और 49 से विभाजित होने वाली संख्या है। अगर 35 और 49 से विभाजित होने वाली संख्याओं की बात किया जाए तो एलसीएम ही होगा। इन दोनों का एलसीएम, भाई एलसीएम लेने का सबसे तरीका बढ़िया मैंने बताया, सबसे बड़ी संख्या को लिख लो और उसके बाद जो संख्या बची है उसके फैक्टर कर लो। क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर, 7 और 5। तो 7 तो यहाँ पर प्रेजेंट ही है, 5 नहीं है, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है भैया, तो 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 चौको 20, 4 24, 245 वो संख्या है जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन शेषफल भी 30 दे रही है। तो संख्या क्या हो जाएगी, +3, यानी 275। एक संख्या तो हो जाएगी 275, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इससे बड़ी होगी, है ना, इससे बड़ी होगी। तो भाई दूसरा देखो, दूसरी संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा, 490 + 30 क्या हो जाएगी, 9 3 12, 520। लेकिन हमें 500 से छोटी ही लेना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या होगी, यानी ये संख्या तो हो नहीं सकती। तो एक ही संख्या इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, चलो देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और इस वीडियो को खूब फैला दीजिए। देखो अगला वीडियो हमारा आएगा अच्छे क्वेश्चंस का, एलसीएम एचसीएफ का ही, और उसके बाद हम कुछ ऐसा भी लेकर आने वाले हैं आपके लिए जो मिक्स क्वेश्चन होगा। देखो अगली क्लास, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा भाई, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा 5, 12.5 और 0.05 का लघुत्तम। देखो भिन्नों का एलसीएम, इसमें क्वेश्चन आया है भिन्नों का एलसीएम। भिन्नों का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बटे एचसीएफ, मतलब जो भी भिन्न है उसका ऊपर वाले का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, यानी न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ये संख्याएं लिख लेते हैं, 5, 12.5 और 0.05। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, दशमलव 0.5। ठीक है, तो यहां से इनको सॉल्व करने के लिए सबका पहले दशमलव हटा लेंगे तो बटे 100 हो जाएगा, यहां से हटाएंगे बटे 10 हो जाएगा, और यहां पर कुछ नहीं तो 1। अब यहां पर इसके लिए हम देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे क्या कि जब यहां पर 100 है तो यहां पर भी 100 होना चाहिए, तो ऊपर नीचे एक एक जीरो बढ़ा देंगे। यहां पर 100 है तो यहां भी 100 होना चाहिए, ऊपर नीचे एक एक जीरो बढ़ा देंगे। अब एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम बटे एचसीएफ करना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम यानी अंशों का एलसीएम लेंगे तो जो सबसे बड़ा संख्या है सबसे पहले उसको लिखेंगे, 1250। अब 1250 क्या 1250 इन सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी, तो आप कहोगे नहीं, 500 में 2 जीरो है, यहां पर 1 जीरो ही है, यानी 1 जीरो हमें यहां पर और चाहिए, तभी तो ये सब संख्याओं से डिवाइड हो पाएगी।
तो मैं कर देता हूं यहां पर 2 से गुणा, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा बटे एचसीएफ। एचसीएफ सभी संख्या समान है तो एचसीएफ तो 100 ही हो जाएगा। ये ऊपर हो जाएगा 2500, 2500 बटे 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर पहला। तो भिन्नों का जो एलसीएम है लगाने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल में कक्षा 4, 5, 6 में छात्रों की संख्या क्रमशः 188, 282 और 423 थी। प्रत्येक कक्षा को सेक्शन में विभाजित किया गया हो और प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या समान थी। ये वही वाला क्वेश्चन है, अभी इस टाइप के दो क्वेश्चन हम करा चुके हैं, जिसमें 188, 282 और 423 छात्रों को डिवाइड करना है और तीनों कक्षाओं के सेक्शन की कुल न्यूनतम संख्या क्या थी ये हमें बताना है। ठीक है, और ये तीनों कक्षाओं में जो संख्या है वो समान होनी चाहिए बच्चों को बिठाने की। तो भाई हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का सबसे पहले लेंगे हम एचसीएफ लेंगे। तो एचसीएफ निकालने का सबसे सटीक तरीका क्या है, दो नजदीकी नंबरों का अंतर ले लो। तो दो नजदीकी नंबर मुझे यही दोनों दिख रहे हैं। अगर मैं कहूं ये 188 है, ये 288, तो इन दोनों का अगर मैं अंतर ले लूं तो ये हो जाएगा 188, 288, 100। 8 में से 12 में से 8 गया तो बचा 4, और यहां पर 94 ही क्या हो जाएगा इनका एचसीएफ। नहीं, 94 एचसीएफ नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इकाई अंक 3 है। 3 किसी भी सम संख्या से डिवाइड नहीं होगा, यानी इसका कोई दूसरा फैक्टर होगा जो इसका एचसीएफ होगा। तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 एक फैक्टर हो जाएगा 2, इसका दूसरा फैक्टर 2 चौको 8, 2 सते 14, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई, एचसीएफ होगा 47। अब 47 यानी एक कक्षा में हम 47 छात्रों को बिठा सकते हैं, तब वो सभी कक्षाओं में समान संख्या हो जाएगी। तो यहां पर हम न्यूनतम संख्याओं की कक्षा की न्यूनतम संख्याओं की बात करें तो ये प्लस 282 डिवाइड बाई 47 प्लस 423 डिवाइड बाई 47। भाई ये सब आपको लिखना थोड़ा ना है, ये सब आपको वहां पर लिखा मिलेगा बोर्ड पर, आपको सिर्फ अपने रफ पेपर में डिवाइड करना है। इसको अगर डिवाइड करें तो ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा कितनी बार में, 2 चौको 8, 2 सते 14, ठीक है, 7 चौक 28, 4 चौक 16, ये जाएगा 4 चौको 16, 2 18, ये 4 बार में जाएगा। ये हो जाएगा कितनी बार में, 7 चौक 28, 7 चौक 28 नहीं, ये हो जाएगा 3 सते 21, 5 सते 35, 6 सते वाले, ये 6 बार में जाएगा। और ये जाएगा 7 9 या 63, ये 9 बार में जाएगा। ठीक है ना, तो 6 4 10 9 19, यानी कि 4 + 6 + 9, इसका आंसर कितना हो जाएगा। कितने न्यूनतम रूम चाहिए, न्यूनतम रूम में मिनिमम रूम की संख्या 19 होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, हमें ग्रेड कॉमन डिवाइजर यानी कि एचसीएफ 108 और इनका अगर हमें निकालना है तो भाई ऐसा कौन सा नंबर है, एक्स का न्यूनतम संभव मान बताना है। तो एक्स का न्यूनतम संभव मान क्या हो जाएगा, न्यूनतम अगर यहां पर मैं ले लूं 12×72, अच्छा न्यूनतम संभव मान तो हो जाएगा 36, 36 × 108, तो 36 इसका आंसर हो जाएगा। 36 दूना 72, 36, 36 × 108, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ये 5.2 मीटर और 4.55 मीटर आकार वाले एक कमरे के फर्श को आवृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्गाकार टाइल का सबसे बड़ा आकार बताना है। सबसे बड़ा आकार आप समझ लीजिए क्या होगा, देखिए ये दशमलव में है तो इसको पहले सेंटीमीटर में बदल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 525 और दूसरा हो जाएगा 455 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएंगे भाई, सेंटीमीटर। अब सबसे बड़े वर्गाकार टाइल की बात किया गया है तो इन दोनों का एचसीएफ लेना होगा। इन दोनों का एचसीएफ के बारे में आप लोग को पता होनी चाहिए कि एचसीएफ का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। ठीक है भाई, तो यहां पर इन्हीं ऑप्शनों में से तो आंसर होगा। अगर मैं बात कर लूं 55 की तो 11 से डिवाइड होना चाहिए, और ये 11 से डिवाइड होगा नहीं तो ये आंसर होगा नहीं।
अगर मैं 45 की बात करता हूं तो 5 4 9, 5 2 7 5 12, ये 9 से डिवाइड होगा नहीं। अगर मैं 35 की बात कर लेता हूं तो ये होना चाहिए 7 और 5 दोनों से, 5 से तो हो ही जाएगा, 7 से, 7 पना 35, अच्छा ये तो डिवाइड हो जाएगा, 7 7 49 3, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो क्या इसका इसका एचसीएफ क्या होगा? तो भाई इनका एचसीएफ निकालने का अंतर ले लो। 5 5 10 का 5 से 5 गया 0, 12 में से 5 गया 7 बचा, और 4 में से 4, या तो 70 होगा या तो कोई इसका मल्टीपल। तो 70 के 2 मल्टीपल 2 और 35 होंगे। तो भाई इसका आंसर कितना हो जाएगा? 35। 35 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि दो संख्याओं का योग 430 है और उनका एचसीएफ 43 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मतलब क्या है, उन संख्याओं के बारे में हमें बताना है कि कौन सा युग्म संख्याओं का सही है। तो भाई मुझे आप एक बात बताओ, एचसीएफ अगर 43 है तो हम पहली संख्या को मान सकते हैं कि 43x होगी, दूसरी संख्या हम मान सकते हैं 43y होगी। बोलो भाई सही है क्या? हाँ। तो आप कहोगे इन संख्याओं का योग अगर मैं कहूं तो 43 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 430। ये 43 से ये पूरा पूरा कट जाएगा 10 बार में, ठीक है ना। तो x और y के जो पेयर संभव है वो क्या हो सकते हैं भाई? अगर x को 1 ले ले तो y को 9 होना पड़ेगा, अगर 2 लेंगे तो ये 8 होगा, जो कि एक सम हो जाएगा, सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। तो ये दूसरी को 3, और यहां पर फिर कितना लेना पड़ेगा? 7। 4 ले नहीं सकते, 5 भी सेम हो जाएगा। तो यानी 2 ही पेयर संभव है। अगर 2 पेयर ही संभव है तो भाई मेरे क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन? यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7, या तो x की वैल्यू 1 और 9। अगर 1 लेते देखो 43 कहीं भी है नहीं, तो ठीक है, तो 3 और 7 ही इसके पेयर यहां पे लेना पड़ेगा। तो 3 जब x की वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 तक का 9, पहली संख्या क्या हो जाएगी? 3 तक का 9, 3 चौक 12, 129। 129 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और वो ऑप्शन नंबर 4 है। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर चेक भी करोगे तो 7 या 21 का 1 हासिल आया, 2 7 चौक 28, 2 30, यानी यही वो संभव मान हो सकते हैं। चलो आगे क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि दो प्राकृत संख्याओं x और y का योग 320 है, x और y का HCF 20 है, तो जबकि x इज लेस देन y, तो x और y के कितने संभव मान है? भाई x छोटा है y से कह दिया गया, और x और y का योग कितना है? 320। तो मुझे जो x है और ये जो y है इनके मान निकालने होंगे। अगर HCF 20 दे रखा है, HCF के बारे में उसने कह दिया 20 है, तो मुझे पहली संख्या को 20 a मान लेनी चाहिए, दूसरी संख्या को 20 b मान लेना चाहिए। तो हमें x और y के ऐसे कितने संभव मान है ये हमें बताना है। तो भाई इनका योग भी दे रखा है कितना? 320। तो 20 a प्लस b बराबर 320। 0 से 0 कट जाएगा और 2 से 1 कटेगा तो 2 16 बार में, यानी a प्लस b इक्वल टू 16 आ जाएगा। अब a और b के संभव मान हमें निकालने हैं। अगर मैं a को 1 ले लूं तो b को 15 होना चाहिए, दोनों सहभाज्य संख्या है, बिल्कुल हो जाएंगी। अगर मैं b को 2 ले लूं तो ये 14 हो जाएगा, ये हो नहीं सकता क्योंकि यहां पर सहभाज्य संख्या नहीं है। अगर मैं a को 3 लूं तो ये 13 हो जाएगा, ये भी बन जाएगा। अगर मैं a को 4 ले लूं तो 4 और 12 नहीं बनेगा। 5 ले लूं, 5 और 11 बन जाएगा। 6 और कितना? 6 और 12 नहीं बनेगा। 7 और इसके साथ क्या लेना पड़ेगा? 9, हाँ ये भी बन जाएगा। ठीक है, आगे अगर मैं 8 ले लें तो 8 और 8 नहीं बनेगा, फिर 8 और फिर दूसरा 8, यानी यहां से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4, तो 4 मान संभव है, ठीक है ना, 4 युग्म संभव है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो थोड़ा मिसप्रिंट है तो हमने इसको सही कर लिया है। तो 15x स्क्वायर ये
3x² प्लस x माइनस 2 और यहां पर है 3x² माइनस 2x। अच्छा, और एक ये पेयर है, इनमें से हमें क्या बताना है? HCF। इनमें हमें क्या बताना है? HCF बताना है भैया। तो HCF के लिए भाई, HCF का मतलब है सभी टर्म में कॉमन होगा। तो यहां पर इसका बेस्ट सोल्यूशन के लिए अगर मैं बात करूं, बेस्ट सोल्यूशन, तो इन सभी के फैक्टर करना होगा। ये इसको सबसे पहले उठा लो, यहां पर फैक्टर करोगे, यहां पर फैक्टर करोगे, यहां पर फैक्टर करोगे, यहां पर फैक्टर करोगे, सबके फैक्टर लेना है और जो सब में कॉमन होगा वही इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले मैं इसको उठाता हूं, ये क्या है? 3x² माइनस 2x। अगर मैं यहां से x कॉमन ले लेता हूं, तो अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं तो एक में बचेगा 3x माइनस 2। अच्छा, x क्या कहीं पर है? तो x तो आंसर नहीं है। 3x माइनस 2 कहीं पर है? तो आप कहोगे हाँ इस ऑप्शन में है, क्योंकि ये आंसर इन्हीं में से किसी में एक में होगा जरूर। तो ये इस टर्म में मौजूद है, तो यही इसका आंसर भी हो जाएगा। बोलो भाई, एकदम सही बात है। चलो फिर आगे क्वेश्चन पे आ जाओ। आगे क्वेश्चन का देखो, कह रहा है 117 और एक अन्य संख्या का HCF कितना है? 13 है। तो आपको पता है अगर HCF 13 दे रखा है, अगर HCF 13 दे रखा है, तो पहली संख्या अगर मैं बनाऊं तो 13x होगी, दूसरी संख्या बनाऊं तो 13y होगी। अगर यहां पर क्या दिया हुआ है, एक संख्या 117 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। अब ये जो x और y के बारे में कहा गया है, ये दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब समझ रहे हो ना? सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या कहा गया है? कौन सी इसमें नहीं है? मतलब जो भी x और y के सहअभाज्य संख्या नहीं होंगे वही इसका आंसर होगा। तो भाई यहां से शुरू कर लेते हैं। देखो, अगर एक संख्या के बारे में उसने कहा है, अगर एक संख्या, पहली संख्या या एक संख्या 117 है, 117 ले लेंगे तो 13 एकम 13, 13 9 117, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू 9 होगी। अब x की वैल्यू अगर 9 हो गई तो y की वैल्यू क्या होगी ये हमें पता चल जाना चाहिए, और जो सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलो देख लेते हैं। अगर मैं इसको y मान लेता हूं, 13y, अगर मैं इसको 13y मान लेता हूं तो देखो ये हो जाएगा 13 बार में जाएगा। तो अगर एक 9 है तो दूसरी 13, तो ये हो जाएंगी, यानी ये आंसर नहीं होगा। अगर मैं इसको 13y के बराबर मान लेता हूं तो ये 13 कम 13, 13 कम 13, यानी ये एक 9 है तो दूसरी 11 हो जाएगी, ये भी सहअभाज्य संख्याएं हैं। अगर मैं इसको 13y के बराबर मान लेता हूं तो 13 कम 13 और 13 दूना 26, यानी अगर एक 9 है तो दूसरी 12 हो जाएगी। क्या ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं? तो ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इसमें 3 HCF है। इसमें क्या है? 3 HCF है, और अगर 3 HCF है यानी ये संख्याएं नहीं हो सकती हैं, तो यही वो संभव मान है जो इसका आंसर होगा। यानी दूसरी संख्या इनमें से 156 नहीं हो सकती, बाकी तीनों होंगी। ठीक है भाई, चलो बस समझ लेना अच्छे से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 10 गुना है तथा एलसीएम और एचसीएफ का योग 445 है। यदि दो संख्याओं का योग 287 है तो दो संख्याओं में से एक संख्या, अच्छा एक संख्या के बारे में बताना है, देख लेते। एक संख्या के बारे में भाई, अगर मैं कह दूं एचसीएफ को एच ही मान लेता हूं तो एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहोगे एलसीएम हो जाएगा 10h, और एलसीएम और एचसीएफ का योग 441 दे रखा है, तो आप कहोगे 10h प्लस h इक्वल टू 451। ये हो जाएगा 11h बराबर 451। तो 11 से काट देंगे इसको, 11 चौको 44, 11 एकम 1, यानी एचसीएफ इसका कितना आ गया? एचसीएफ इसका आ गया 41। अगर एचसीएफ 41 आ गया है तो ये संख्याएं, पहली संख्या क्या हो जाएगी? मैं कह दूं पहली संख्या हो जाएगी 41A, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी?
41b। ठीक है भाई, अब इनका योग भी दे रखा है, तो इनका योग अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता तो 41a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 287, यानी ये कटेगा तो कितनी बार में जाएगा 7 बार में, हाँ 7 बार में जाएगा। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया 7, a प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया 7 हो गया, यानी a का क्या मान होना चाहिए, a का मान अगर 1 होगा तो क्या हो गया, क्या हो जा रहा है भाई, ये टेक्निकल टीम जरा देखे। हाँ, एक तो दूसरा क्या हो जाएगा 6, अगर एक 3 होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा 4, इसके अलावा कोई मान संभव नहीं है। ठीक है ना, ए और बी के। तो यहां से अगर मैं कह दूं कि एक और इसका 41, अच्छा दो के साथ, अच्छा नहीं नहीं ये नहीं, दो एक और भी होगा, 2 और 5, 5 2 7 4 3 7, अगर मैं एक लेता हूं तो एक संख्या 41 हो जाएगी। ठीक है ना, ये तो लेना नहीं है। अगर मैं 2 लेता हूं तो एक संख्या क्या हो जाएगी, एक संख्या हो जाएगी 82, एक संख्या हो जाएगी 82 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या अगर 2 लेने पर तो ये हो जाएगी 41, 5 एकम 5, 5 को 20, इन दोनों का सम क्या आ रहा है 287। जी हाँ बिल्कुल, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, एक संख्या क्या हो जाएगी 82 और ये एक संख्या हो जाएगी। अगर दूसरी संख्या के बारे में पूछेगा तो 205 दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो आगे क्वेश्चन पर देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का योग 48 है जबकि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 6 है, तो दो संख्याओं में ऐसे कितने युग्म पॉसिबल है। ठीक है ना, कुल संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है। तो देखो जरा, अगर एचसीएफ, अगर एचसीएफ 6 है तो पहली संख्या 6x, दूसरी संख्या 6y, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 6 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 48, तो काट देंगे 6 48, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगी। अब इनके पेयर बनाना है तो पेयर तो हमें सहअभाज्य संख्याएं ही देंगी, है ना, को प्राइम नंबर। तो अगर मैं इसको 1 ले लूं तो y को 7 होना पड़ेगा, बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है तो 2 हम ले नहीं सकते क्योंकि 2 के साथ 6 हो जाएगा, ये फिर कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6 बनेगा नहीं। तो 3 लेंगे तो दूसरा 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल बनेगा। अगर 1 3, अच्छा 1 3, इसके अलावा क्या कुछ बनेगा, 4, 4 के बाद रिपीट होने लगेगा, 5 3 नहीं, बस 2 ही बनेंगे, तो 2 पेयर ही इसके संभव है। ठीक है भाई, चलो आगे क्वेश्चन पर आओ। आगे क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 63368 से गुणा करने पर उसे एक पूर्ण वर्ग बनाया। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर की बात किया गया है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा, आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में एक चीज जान लीजिए, परफेक्ट अगर स्क्वायर नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट, क्या चीज, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें 2 इकाई अंक, 3 इकाई अंक, 7 इकाई अंक, 8 इकाई अंक नहीं होगा। तो अगर मैं 1 को इसमें गुणा करूं तो इकाई अंक 8 आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई, अगर मैं इसमें 8 से गुणा करूं तो 8 8 64, इकाई अंक 4, हाँ हो सकता है। 4 से गुणा करूं 4 8 32, इकाई अंक 2, ये आंसर नहीं हो सकता। 2 से गुणा करूं 2 8 16, इकाई अंक हाँ हो सकता है। ठीक, यानी 8 और 2 2 आंसर हो सकते हैं। अब इसमें गुणा करना है, तो भाई पहले इस संख्या को देख लेते हैं। इस संख्या में अगर मैं कहूं अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो इस संख्या को मैं 8 से डिवाइड कर देता हूं, 8 से डिवाइड कर देता हूं, तो 8 से डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा। ठीक है ना, देखो जरा, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, यानी कि 8 इसके फैक्टर करेंगे तो 8 गुणे 8 सत्ते 56, 56 और कितना बचेगा 56 4 3 7, 7 बचेगा, 8 9 72 बचेगा 1, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 7921, 7921 एक संख्या मिल गई हमें फैक्टर के रूप में। अगर ये किसी संख्या का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है,
तो देख लेते हैं ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर निकालने का तरीका हम आप लोग जानते हैं। इकाई अंक 1 है तो ये या तो 1 में आएगा या तो 9 में आएगा। अब इन दो अंकों को छोड़ देते हैं, इस 79 के बारे में सोचते हैं। 79 कौन सी दो संख्याओं के बीच में है? तो आप कहोगे 79 जो है 8 अट्ठे 64 और 9 9 81, यानी 8 और 9 के बीच में है। ये 79 8 और 9 के बीच में है। अगर मैं यहां पर 9 रखता हूं, सॉरी हाँ, अगर मैं 8 रखता हूं, अगर मैं 9 रखता हूं तो ये 90 के आसपास पहुंच जाएगा, 9 9 81, ठीक है ना। और अगर मैं 8 रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 8 यहां पर रखने पर 9 9 81 इसके आसपास पहुंच जाएगा। 8 यहां भी रखें तो 8 अट्ठे 64, यानी ये तो नहीं होगा, ये इसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये इसमें कितनी संख्या से गुणा करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? मैंने कह दिया x, तो ये x से गुणा करके यहां पर देखो 8 से गुणा करेंगे तो ये 64 और 2 से गुणा करेंगे तो ये 16, यानी x के दो मान है, 2 भी है और 8 भी है। क्योंकि हमें वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है तो इसके लिए बड़ी संख्या नहीं होगी, छोटी ही हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो समझ लिया। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, 96 144 और एक अन्य संख्या का एलसीएम 576 है। नीचे दिए गए मानों में से कौन सा मान x का मान हो सकता है? अच्छा ठीक है, तो तीन संख्या है भाई, 96 144 और x। ये कोई संख्या है। अगर ये कोई संख्या है और इनका एलसीएम कितना है 576, तो इसको अगर मैं लिखूं, अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 482। इसके फैक्टर करूं तो 4 8 3 8 24 3। इसके फैक्टर करने पर हमें क्या मिलेगा? तो भाई यहां से हमें संख्या तो पता ही नहीं, लेकिन एलसीएम इसका दिया हुआ है 576। इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या हो जाएगा, 48 तो सब में होगा ही होगा, है ना। 7 पर 12 6 18, अच्छा 9 से कटेगा, तो 9 से काटेंगे तो एक फैक्टर हो जाएगा 9। दूसरा क्या होगा, 7 5 12 6 18, 7 5 12 6 18, ठीक है। 9 9 छक 54, 6 और बचेगा कितना 9 3, 9 चौक 36, ठीक है ना। हाँ सही है, तो ये हो जाएगा अब 64 और 9 48। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं बनेगा कुछ। 48 से गुणा करेंगे, अगर 48 से करेंगे तो 48 से कम 48, 48 से करेंगे तो 48 इंटू 48 9 48, हाँ ये हो जाएगा। हाँ ये सही है, ठीक है। 48 नहीं नहीं, 48 से कम 48 बचेगा कितना 48 10 58 9 0 1 0 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बन नहीं रहा भाई, इसको जरा और करें, एक बार इसको फिर से करते हैं। फाइव सेवन सिक्स इसको करेंगे 12 अट्ठे 96, 12 बरहे में 144 और 12 से करेंगे तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 48 60 12। नहीं यार ये तो नहीं बन रहा। तो इसके अगर फैक्टर किए जाए, अच्छा चलो इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये 576 इन
x इनमें से कुछ है, तो 144 तो यहाँ पर है ही, 96 यहाँ पर ही है, तो ये दो आंसर तो नहीं हो सकते। एलिमिनेशन मेथड से भी इसको कर सकते हैं। तो 192 अगर इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है तो ये हो सकता है, तो 2 3 6, हाँ, तो ये 192 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहा है, तो ये तीसरी संख्या जो x का वैल्यू है वो 192 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF कितना है, महत्तम समापवर्तक 1 5 करने पर भागफल क्रमशः, अच्छा भागफल क्रमशः 1 5 और 2 है, अंतिम भाजक 5 है। भाई भाग विधि से अगर हम HCF निकालते हैं तो दो संख्याओं का निकालते हैं। दो संख्याओं में क्या करते हैं, हम पहली संख्या को दूसरी संख्या में भाग दे देते हैं, ठीक है ना, जो शेषफल बचता है उसको आगे भाग दे देते हैं, फिर यहां से जो शेषफल बचता है उसको हम आगे भाग दे देते हैं। और तो इनका भागफल के बारे में कहा है क्रमशः 1 5 और 2 है, और अंतिम भाजक के बारे में 15 कहा गया है, और शेषफल फिर क्या होगा 0, तो ये जो संख्या है ये 30 हो जाएगा, ये 30 उठ करके यहां जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 5 15, और ये 15 जुड़ जाएगा यानी 150, और 150 में 15 जुड़ेगा तो ये संख्या हो जाएगी 165। 165 यहां पर हो जाएगी, 165 का एक बार गुणा करेंगे तो 165 एकम 165 और 30 195, यानी वो जो दो संख्या है 165 और 195 हो जाएंगी। 165 और 195 का एलसीएम ले लिया जाए, वही हमारा इनका हो जाएगा। तो देखो इन दोनों का एलसीएम देखो 195 जो सबसे बड़ी संख्या है, इससे छोटी तो आंसर हो नहीं सकता, तो 195। फिर इनके कर लेते हैं फैक्टर, इनके फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई, ये 1 11 से करेंगे तो ये 11, अच्छा क्या इसमें 11 है क्या, 11 एकम 11 बचे 5, 11 5 55, 11 एकम 11 नहीं, 15 एकम 15, ये 15 गुणे 11 है, और ये 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 3 45, ठीक है ये हो जाएंगे। तो यहां से देखा जाए 1 और ये इंटू 11, सॉरी ये जो बड़ी संख्या तो पूरी हमने लिख रखी है, इसमें 15 तो है ही, ये 11 नहीं तो ये 11 हम लिख लेंगे, और यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 55 का 5 हंसला 1 हंसला 5, 11 99 और 5 99 और 5 104 के 4 हंसलाया, ठीक है 5 4 अभी दो ऑप्शन में है, ठीक है चलो 11 कम 11 10 21 21 45 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका। चलो आगे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक सेमिनार में विषय ए बी और सी में प्रतिभागियों की संख्या 96 160 और 224 है, यदि प्रत्येक कमरे में समान संख्या, ये फिर से समान संख्या पर आधारित क्वेश्चन आ गया, और एक कमरे में सभी प्रतिभागी एक ही विषय से हैं, तब आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या बतानी है। तो न्यूनतम संख्या के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या पूछा है, तो क्या करना होगा, हमें ये जो तीन संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है ना, प्रतिभागियों की संख्या है, इनका एचसीएफ ले लेना है। तो एचसीएफ लेंगे तो 96 160 और 24 का अगर हमें एचसीएफ लेने के लिए सबसे सटीक तरीका क्या होगा, इन दोनों में क्या है सबसे नजदीकी नंबर देख लेते हैं क्या है। तो इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर क्या है जरा देख लेते हैं, 4 64, इन दोनों में अंतर कितना है 60 60 100, अच्छा इसमें भी 64 है, तो 64 इसका एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर होगा एचसीएफ, क्योंकि 64 इसको डिवाइड करेगा नहीं, तो इसके फैक्टर ही होंगे एचसीएफ। तो 32 और 2, क्या ये 32 इसको भाग कर देगा, तो 32 या 96, हाँ बिल्कुल 32 पंचे, हाँ ठीक है बिल्कुल, और यहां से अगर 32 को यहां से करेंगे तो 2 दूनी 4, नहीं ये भी नहीं होगा, 32 नहीं होगा, इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो इसके भी कोई फैक्टर 16 और 32, 16 कम 16 6 16 चौको 64 16, हाँ ठीक है, तो इसका 16 एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 16।
तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो गया 16, यानी कि हर कमरे में हम 16-16 लोगों को बिठाएंगे तो कितने न्यूनतम कमरे चाहिए 96 डिवाइड बाई 16 प्लस 160 डिवाइड बाई 16 प्लस 224 डिवाइड बाई 16। यहां से करेंगे तो 6 16 छक्का 96 प्लस 16 दामा 160 प्लस 16 एकम 16 और बचा के 16 चौको 64। तो यहां से नहीं नहीं 14 6 20 नहीं, ये नहीं होगा, तो इसका 16 एचसीएफ नहीं होगा भाई। क्या हो जाएगा 2 7 नहीं 14, अच्छा इसका 32 ही एचसीएफ होगा भाई। देखो इसका 32 ही एचसीएफ होगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई 32, इसका एचसीएफ 32 होगा। तो 32 32 और ये 32, तो ये हो जाएगा 3 बार में जाएगा प्लस ये जाएगा 5 बार में और ये हो जाएगा 7 बार में, 5 3 8 7 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 इसका आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। दी गई संख्याओं के लघुत्तम एलसीएम का न्यूनतम मान दी गई संख्याओं में से क्या है। दी गई संख्याओं के गुणनफल से होता है, हमेशा बड़ा होता है, हमेशा छोटा होता है, हमेशा बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर भाई मैं कह दूं एक संख्या x है एक संख्या y है, तो इनका जो मल्टीपल हो, ऐसे नहीं है, इसको कोई संख्या लेकर समझो। मैंने कह दिया एक संख्या 3 एक संख्या 4, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 12, और इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, गुणा भी क्या हो जाएगा बराबर 12। तो ये क्या हो सकता है, जो एलसीएम है कभी भी संख्याओं के बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। छोटा, अच्छा छोटे की बात किया जाए तो जैसे मैंने कह दिया एक संख्या 4 है एक संख्या है 8, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, लेकिन मल्टीपल कितना हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा 8 चौक 32। तो 32 से ये छोटा है, तो छोटा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है ना, लेकिन हमेशा बड़ा नहीं हो सकता। ये तो नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों हो सकता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। 3 घंटियां ए बी सी क्रमशः 15 सेकंड 24 सेकंड और 42 सेकंड पर बजती हैं। यदि वे सुबह सभी 8 बजे एक साथ बजती हैं तो उसी दिन 8 बजे से सुबह 10 बजे के बीच में कितनी बार बजेंगी, एक साथ बजेंगी, जिनमें से 8 बजे वाली भी शामिल है। 8 बजे वाली भी शामिल है, तो देखो जरा 15 24 और 42 सेकंड का हम क्या लेते हैं एलसीएम। अगर एलसीएम लेते तो सबसे बड़ा नंबर है 42, इसको लिख लेंगे एलसीएम, और फिर देखेंगे कौन सा है, ये 6 चौक 24 और ये 6 सत्ते 42। तो 6 और 6 इन दोनों में है कॉमन, ये 4 नहीं है तो 4 को यहां पर लिख लेंगे, ये 5 तो 15 3 तो यहां पर है, 5 नहीं तो 5 को यहां पर लेंगे, तो ये 4 पंचे 20 20 और 42 ना 84, 840 सेकंड। 840 सेकंड के बाद ये क्या करेंगे, फिर से डिवाइड होगी, तो कितने बार डिवाइड होगी ये भी जरा जान लो। 2 घंटे में कितनी बार बजेंगी, 2 घंटे में 2 गुणा 60 गुणा 60, यानी 6 छंग 36 ना 72, 720 सेकंड में यानी 7200 सेकंड में कितनी बार बजेंगी ये हमें बताना है। ये 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे तो 12 सत्ते 84, 12 छंग 72, ठीक है, 7 8 56, ये 8 दशमलव कुछ आ रहा है, 8 दशमलव कुछ आ रहा है, यानी 8 बार तो पूरी पूरी बजेंगी, और ये 8 बजे वाली भी शामिल है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका समझो जरा क्या है, हमें बताना है इसका एलसीएम। एलसीएम में जानते हो आप लोग जो कॉमन होता है वो भी लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है वो भी लिखते हैं। ठीक है भाई, तो यहां से देखा जाए 3 अलग लिखा हुआ है, और यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो ये 2 यहां से आ जाएगा, और अंदर बचेगा क्या, एक्स क्यूब माइनस 16, एक्स क्यूब माइनस 16, और इस 16 को मैं लिख सकता हूं, अच्छा 2 कॉमन ले लिया तो अंदर तो 8 ही बचेगा ना भाई, 8, और 8 को भी मैं ये लिख दूं 2 का क्यूब, तो यहां से x माइनस 2 तो बाहर आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 4 प्लस
2x, ठीक है ना। तो x माइनस टू देखो दो ऑप्शन में आपको मिल रहा है, इसमें और इसमें, तो ये आंसर नहीं हो सकता और ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब बचा क्या हमारे पास बचा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। अच्छा देखो क्या कहीं से x हमें मिल सकता है क्या बाहर, अगर x, हाँ यहां से देखो, यहां से मैं अगर x कॉमन ले लूं तो ये x इसके साथ गुणा होगा और ये 3 का भी गुणा हो जाएगा, तो हमें एक साथ 6x मिल जाएगा और 6x सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। एलसीएम यही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, चलो बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। हमारी अगली क्लास एलसीएम एचसीएफ पर होगी, बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही शानदार होगी, तो आप इससे जुड़ना जरूर भूल लेना, ठीक है। तो धन्यवाद।